Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to complete all the exercise and question answer of chapter 7, that is Microsoft Excel 2010. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को. सो फर्स्टली वी विल कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन है. बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक कंटेन डैश वर्कशीट. तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है. यहाँ पर डैश में जितनी वर्कशीट होती हैं वो आएगा. तो कितनी वर्कशीट होती हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश बटन प्लेसेस द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स अक्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम स्लैश रोज. तो कौन सा बटन होता है जो कि आपके कंटेंट को सेंटर में कर देता है कई सारे सेल्स के. मतलब क्या है, कई सारे सेल को मर्ज करके जो कंटेंट होता है उसको सेंटर में कर देता है. तो इसका आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश बार शोज द डेटा एंड फॉर्मूला एंटर इन एन एक्टिव सेल. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कौन सी बार जो है डेटा एंड फॉर्मूला को शो करती है. ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार. ओके, now next question number 4. A worksheet becomes active by clicking on dash tab. तो जो वर्कशीट होती है वो आपकी एक्टिव हो जाती है कौन से टैब पे क्लिक करने से. तो इसका आंसर हो जाएगा शीट. शीट टैब पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो वर्कशीट होती है वो एक्टिव हो जाती है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. नेम बॉक्स इज प्रेजेंट अबव द डैश हेडिंग. तो जो नेम बॉक्स होता है वो कौन से हेडिंग्स के ऊपर होता है ये आपको बताना है. तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम. कॉलम हेडिंग के ऊपर आ रहा होता है आपका नेम बॉक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द डैश बटन टू द लेफ्ट ऑफ शीट टैब लेट यू टू मूव थ्रू द वर्कशीट क्विकली. तो कौन से बटन जो है वो आपको वर्कशीट में मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने में हेल्प करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा टैब स्क्रॉलिंग. टैब स्क्रॉलिंग जो बटन होते हैं वो आपको वर्कशीट में मूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. प्रेसिंग द डैश की ओपन्स द सेव एज डायलॉग बॉक्स. तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा F12. ठीक है, F12 की को अगर आप प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. तो अभी हमने कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के सारे फिल इन द ब्लैंक्स. अब बात करते हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स की. सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट सूटेड प्रोग्राम फॉर डॉक्यूमेंटेशन. तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे सूटेबल प्रोग्राम है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो एक्सेल होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं होता है. ये एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वर्कबुक कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ वर्कशीट अकॉर्डिंग टू अ यूजर्स नीड. तो एक वर्कबुक में कितनी भी वर्कशीट हो सकती है यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक वर्कबुक में आप कितनी भी वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लेटर्स A to Z एंड AA to AZ आर द रो हेडिंग. तो जो लेटर्स होते हैं जैसे कि A से लेके Z तक या फिर AA से लेके AZ तक, वो आपके रो हेडिंग्स पे होते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये जो हमारे लेटर्स होते हैं ये हमारे रहते हैं कॉलम्स पे. तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. स्टेटस बार इंक्लूड्स द नेम ऑफ करंटली सिलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी. तो जो स्टेटस बार होती है वो करंटली सिलेक्टेड कमांड या फिर कोई करंटली सिलेक्टेड एक्टिविटी का नेम डिस्प्ले करती है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. डेटा कैन नॉट बी एंटर्ड इन एन एक्टिव सेल. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा को आप एक्टिव सेल में एंटर नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. डेटा को हम एक्टिव सेल में एंटर करते हैं. तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrow buttons present on the worksheet tab allow the user to switch between worksheet. तो जो एरो बटन होते हैं वर्कशीट पे वो यूजर को हेल्प करते हैं वर्कशीट के बीच में स्विच करने में. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. तो अब हमने कंप्लीट कर लिया बी पार्ट जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं. सो फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वी हैव द क्लास टीचर हैज आस्क्ड पल्लवी टू क्रिएट अ वर्कशीट डिस्प्लेइंग the timetable of the class. She has also asked her to save it with the name of her choice and further rename the worksheet by specifying the name timetable. Suggest her the method to rename the worksheet.
तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो पल्लवी है उसकी क्लास टीचर ने उससे कहा है कि एक वर्कशीट बनाओ जिसमें कि टाइम टेबल बनाना है क्लास का, ठीक है। एंड उसकी क्लास टीचर ने कहा कि आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, जो भी आपको अच्छा लगता है उस नाम से आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और बोला कि जो वर्कशीट है उसको आपको रिनेम करना है, उसका नाम देना है टाइम टेबल। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको मेथड बताना है कि किस तरीके से वो वर्कशीट को रिनेम कर सकती है। खाली वर्कशीट को रिनेम करने के लिए आपको मेथड बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं आंसर को। तो आंसर में देखिए आप लोग, वर्कशीट को रिनेम करने के लिए फॉलो कर सकती है इन स्टेप्स को। क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले डबल क्लिक करें उस शीट पे जिसको कि वो रिनेम करना चाहती है, ठीक है। जैसे वो डबल क्लिक करेगी तो शीट जो होगी हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद वो शीट का नेम टाइप कर सकती है, तो नेम क्या टाइप करेगी, टाइम टेबल, और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देगी। तो इस तरीके से उसकी वर्कशीट का नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Rohit's father has given him 500 rupees for his pocket expense and he has asked him to maintain the expense in Excel sheet and show it in the end of the month. Suggest him the method to calculate total expense and find the amount left with him. तो जो रोहित है उसके फादर ने उसे 500 रुपीज़ दिए हैं एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। पॉकेट मनी के तौर पे उसे 500 रुपीज़ मिले हैं और उसके फादर ने बोला है कि जो भी वो खर्चे करता है उसको मेंटेन करे एक्चुअली शीट में, और मंथ के लास्ट में वो उन्हें शो करे उस शीट को, ठीक है। तो आपको बताना है वो इस काम के लिए किस मेथड को फॉलो करे जिससे कि वो कैलकुलेट कर पाए टोटल एक्सपेंस को और फाइंड कर पाए जो भी अमाउंट उसके पास में लास्ट में बचता है वो, ठीक है। तो इस काम को वो कैसे करेगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर में वो इस काम को करने के लिए जो टोटल एक्सपेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकता है सम फंक्शन को, या फिर वो यूज कर सकता है ऑटो सम फीचर को, ठीक है। एंड टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के बाद में जो एक्सपेंस आएगा उसको माइनस कर देगा वो किसमें से, 500 में से। तो 500 में से जब माइनस कर देगा तो जो अमाउंट बचेगा उसके पास में वो आ जाएगा, जितने भी रुपए बचेंगे वो उसके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो इस काम को कर सकता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये आंसर कर लेना है इस क्वेश्चन का। ओके, तो आपके इस चैप्टर में 2 ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सी पार्ट। अब देख लेते हैं डी पार्ट को जिसमें कि हमारे यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश बटन इज यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ अ रेंज इन अ सेल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा ऐसा बटन होता है जो एक पर्टिकुलर रेंज के सेल्स की एडिशन करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर इन तीनों में से क्या हो जाएगा, सम होगा, ऑटो सम होगा, या फिर एडिशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑटो सम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज डैश अलाइन इन अ सेल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट होते हैं उनका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है वो आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए लेफ्ट, बी सेंटर, डी राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेफ्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्कशीट देयर आर डैश रोज। तो एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं, देखिए ए 16,384, या फिर बी 1,04,850, या फिर सी 10,48,576। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10,48,576। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डैश बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल। तो कौन सा बॉक्स जो है इनमें से एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है, ए सेल, बी नेम, सी फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेम। नेम बॉक्स जो है एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ फॉर्मूला स्टार्ट विद एन डैश साइन। तो जो फॉर्मूला होता है वो कौन से साइन से स्टार्ट होता है, ए इक्वल के साइन से, बी प्लस के साइन से, सी माइनस के साइन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू के साइन से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन एंटर डैश टाइप्स ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। तो हम वर्कशीट में कितने टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं, A2, B3, C4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B3। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का डी पार्ट जिसमें कि आपके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं इस चैप्टर का ई पार्ट जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। ओके,
तो इस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस क्वेश्चन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज़ वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्कबुक एंड वर्कशीट में डिफरेंस बताना है। तो क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे देखिए। द एक्सेल विंडो that appear on the screen is called workbook. It is assigned default name as book 1, and you can say workbook is like a notebook which consists of number of pages, while worksheet in a workbook are like pages of a notebook. तो देखिए जो एक्सेल की विंडो डिस्प्ले होती है आपके सामने, उस पूरी विंडो को बोलते हैं हम वर्कबुक। ओके, और इस विंडो का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1। तो सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं वर्कबुक जो है एक नोटबुक की तरह है जिसमें कि नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। अगर बात करें वर्कशीट की, तो वर्कशीट जो है वर्कबुक का ही पार्ट होती है। आप कह सकते हैं जो वर्कबुक के पेजेस होते हैं उसी को हम वर्कशीट बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अ वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक दैट आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर यू कैन एंटर एंड वर्क विद डेटा। तो सिंपली हम कह सकते हैं वर्कशीट जो है ग्रिड की तरह होती है जो कि रो और कॉलम से बनी होती है जहाँ पे कि हम डेटा को एंटर करते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सेल, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन अ सेल कंटेन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है सेल क्या होता है और एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट। तो सेल जो है वो इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रो का। ठीक है, और हर एक सेल जो है वर्कशीट में वो डिनोट करता है एक सेल एड्रेस को। जैसे कि एग्जांपल में देखिए A5, तो A5 जो है वो इंटरसेक्शन से बना है कॉलम A और रो 5 के। ठीक है, और डेटा को भी हम सेल में ही एंटर करते हैं और एक सेल के अंदर आप एंटर कर सकते हैं इतने करेक्टर्स को जो कि है 32,767। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज अ फॉर्मूला बार, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम बॉक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है फॉर्मूला बार क्या होती है और ये किस तरीके से नेम बॉक्स से डिफरेंट होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। सो द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। दिस बार shows the data and formula that you enter in active cell। तो फॉर्मूला बार जो है नेम बॉक्स के राइट साइड में लोकेटेड होती है एंड ये शो करती है डेटा एंड फॉर्मूला को जो भी आप एंटर करते हैं एक्टिव सेल में। ओके, अब बात करते हैं नेम बॉक्स की कि किस तरीके से नेम बॉक्स से डिफरेंट हो जाएगी। देखिए, नेम बॉक्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। दिस एरिया डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ सेल पॉइंटर। तो नेम बॉक्स जो है कॉलम हेडिंग के ऊपर आ रहा होता है लेफ्ट साइड में एंड ये डिस्प्ले करता है लोकेशन ऑफ सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर की लोकेशन को ये डिस्प्ले करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। जो फॉर्मूला बार होती है वो आपके फॉर्मूला को डिस्प्ले करती है और जो नेम बॉक्स होता है वो सेल एड्रेस को डिस्प्ले करता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी टाइप्स डेटा कैन बी एंटर्ड इन एन एक्सेल शीट, एक्सप्लेन ईच टाइप ब्रीफली। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सेल की शीट में हम कितने टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं और जो जो टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। सो 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन एक्सेल शीट। कौन कौन से हैं देखिए, नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। ये 3 टाइप का डेटा जो है वो एक्सेल शीट में आप एंटर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले नंबर की। नंबर आर द वैल्यूज दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरल फॉर्म 0 to 9 एंड द करेक्टर्स लाइक प्लस माइनस एट द रेट। इस टाइप के जो करेक्टर्स हैं ये भी इंक्लूडेड रहते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप में। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप की। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में देखिए क्या होता है, टेक्स्ट डेटा कैन कंटेन अल्फाबेट, नंबर, स्पेस एंड स्पेशल करेक्टर। तो टेक्स्ट डेटा में आपके नंबर, स्पेसेस, स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं और टेक्स्ट डेटा टाइप जो है कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता है। इसके बाद था हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या होता है देखिए, अ फॉर्मूला इज अ
मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर, वैल्यूज, ऑपरेटर एंड सेल एड्रेसेस एंड यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट। तो फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें कि नंबर्स, ऑपरेटर या सेल एड्रेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं वर्कशीट में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ कैन यू रिनेम अ वर्कशीट, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्कशीट को किस तरीके से रिनेम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो वर्कशीट को रिनेम करने के लिए आपको फॉलो करने होंगे ये स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं देखिए। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द सीट टैब यू वांट टू रिनेम, इट विल बी हाईलाइटेड। तो उस सीट पे आपको क्लिक कर देना है जिसको भी आप रिनेम करना चाहते हैं, वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट हो रहा है क्योंकि इस तरीके का आंसर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी दे चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। तो इस स्टेप में आपको न्यू नेम को टाइप कर देना है और उसके बाद में एंटर को प्रेस कर देना है। तो आपकी जो वर्कशीट का नेम होगा वो रिनेम हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए और जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि होगा हमारे चैप्टर नंबर 8। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।